हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन ने बाहर की दुनिया की घटनाओं और विचारों से प्रेरणा ग्रहण की थी। दूसरे कई देशों के लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए सहयोग दिया तथा दूसरे देशों में भारतीयों के स्थानीय लोगों की मदद से कई संगठन स्थापित हुए। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों भारतीय मांगे हेतु प्रबुद्ध अंग्रेजों का समर्थन जुटाने के लिए 19वीं सदी के अंतिम दौर में इंग्लैंड में एक संगठन स्थापित किया था। बाद में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में इंडिया लीग की स्थापना हुई। ब्रिटेन की इंडिया लीग के साथ अनेक मजदूर, समाजवादी नेता और विचारक संबंधित रहे। भारत की आज़ादी के लिए दोस्तों ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में वी.के. कृष्ण मेनन ने प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने किसी भी अन्य देश या ब्रिटेन की जनता के विरुद्ध घृणा पैदा नहीं की। इसका महान श्रेय गांधी जी को जाता है दोस्तों, जिन्होंने प्रेम व विश्व बंधुता का प्रचार किया और घृणा पर आधारित कार्यों की निंदा की। भारतीय जनता ने अपने संघर्ष को अन्य लोगों द्वारा स्वाधीनता, जनतंत्र और सामाजिक समानता के लिए किए जा रहे संघर्ष का एक भाग समझा। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय जनता को विश्व में हो रहे विकास से अवगत कराया तथा आज़ादी और जनतंत्र के लिए लड़ रही दूसरे देशों की जनता के साथ संबंध स्थापित किए। उन्होंने कहा था कि आज़ादी अविभाज्य है, अर्थात किसी भी देश की आज़ादी तब तक सुरक्षित नहीं रहती जब तक प्रत्येक राष्ट्र आज़ाद न हो जाए। उसी प्रकार जनतंत्र, खुशहाली तथा शांति अविभाज्य है। राष्ट्रीय आंदोलन ने दूसरे लोगों के संघर्ष के साथ संबंध जोड़े तथा 1927 ईस्वी में उत्पीड़ित समुदायों के लिए कांग्रेस ने ब्रुसेल्स में एक बैठक आयोजित की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, जिसने साम्राज्यवाद को सर्वत्र समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। अनेक विश्वविख्यात हस्तियां, कई देशों की आज़ादी के आंदोलनों के नेता लीग से जुड़ गए थे। इनमें अल्बर्ट आइंस्टीन तथा जूलियो क्यूरी जैसे वैज्ञानिक और मैक्सिम गोर्की जैसे साहित्यकार भी जुड़े थे। कांग्रेस भी दोस्तों इस लीग से जुड़ गई थी। जापान अब एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था। उसने 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण किया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान के विरुद्ध चीनी की जनता का समर्थन किया। उन्होंने जापानी वस्तुओं को बहिष्कार करने को कहा। इस आक्रमण के पश्चात दोस्तों भारतीय चिकित्सकों का एक दल चीन गया और उसने वहां की जनता के कष्ट निवारण के लिए काम किया। इसी समय एक ऐसा हिंसात्मक आंदोलन का उदय हुआ जो खुले तौर पर जनतंत्र तथा मानव समानता का विरोधी और युद्ध का पोषक था। इसे फासिस्ट आंदोलन कहते हैं। इटली और जर्मनी में दोस्तों फासिस्ट सरकारें बनी। इन सरकारों ने अपनी ही जनता के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाइयां की और जनता के मूलभूत अधिकार तक छीन लिए। हिटलर जर्मनी में सत्तारूढ़ हुआ था। उसने यहूदियों का संपूर्ण विनाश आरंभ कर दिया। अन्य देशों के विरुद्ध दोस्तों युद्ध की योजना बनाने में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ मिल गया। स्पेन के फासिस्टों ने वहां की जनतांत्रिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली और जर्मनी ने स्पेन के फासिस्टों को सक्रिय मदद दी। इससे सारी दुनिया की जनता में रोष फैल गया। भारत के राष्ट्रपति नेता अन्य देशों की आज़ादी और शांति के लिए फासिज्म के खतरे को समझते थे। उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध लड़ रही स्पेनवासी जनता का समर्थन किया। भारत सहित कई देशों के लोग स्पेनवासियों के साथ मिलकर उनकी आज़ादी के लिए लड़ने स्पेन गए। जवाहरलाल नेहरू तथा वी.के. कृष्ण मेनन भी स्पेन गए और उन्होंने वहां की जनता को भारतीय जनता के सहयोग का आश्वासन दिया। इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण किया। पश्चिमी देशों के साथ आपसी सहमति करके हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। दोस्तों अबिसिनिया को हम लोग इथियोपिया भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने पश्चिमी देशों के तानाशाहों की तुष्टीकरण की नीति की निंदा की। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने नेहरू से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो नेहरू जी ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सहयोग पाने के लिए लाल हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। दोस्तों 1913 ईस्वी में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन दिया। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि देश की सरकार का संविधान किस तरह का हो, इसका निर्णय केवल भारत की जनता ही कर सकती है। सरकार ने कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की और अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार भारत एक संघ राज्य बनेगा यदि 50% रियासतों इसमें शामिल हो जाएं। एक्ट में दोस्तों भारत को स्वतंत्र उपनिवेश के स्वरूप की सरकार देने का उल्लेख नहीं किया। सन 1935 ईस्वी का कानून तत्कालीन स्थिति से बेहतर था। उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू की गई थी। प्रांतीय सरकारों के मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए। विधानसभा के अधिकारों को भी बढ़ा दिया गया, परंतु मताधिकार सीमित था।
गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में सन 1936 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी के एक्ट को अस्वीकार कर दिया गया। अधिवेशन में संविधान सभा गठित करने का मांग की गई तथा 1937 ईस्वी में होने वाले प्रांतीय चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग दोस्तों, जो खुद को सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन मानती थी, उसने सुरक्षित स्थानों में से 1/4 से कम स्थान प्राप्त किए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जहां खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था, वहां पर मुस्लिम लीग ने एक भी स्थान प्राप्त नहीं किया। 1937 के चुनाव में दोस्तों हिंदू सांप्रदायिक दलों की समाप्ति हो गई। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए। उसने 2 अन्य प्रांतों में अन्य दलों की सहायता से सरकारें बनाई। केवल 2 प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने दोस्तों शिक्षा का प्रसार किया और किसानों की हालात में सुधार किया। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया। इन मंत्रिमंडलों ने भारतीय रियासतों की जनता को भी प्रभावित किया। राजाओं नवाबों के निरंकुश शासन में कष्ट भोग रही जनता ने देखा कि भारत के कई प्रांतों की सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसा कई नेता कांग्रेस के औपनिवेशिका शासन के अंतर्गत मंत्रिमंडल बनाने के विरोधी थे। देश में किसानों मजदूरों के संगठनों का प्रभाव भी बढ़ गया था। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव भी बढ़ गया था। दोस्तों, अब हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहे हैं। हो सके दोस्तों तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों देखिए, क्रांतिकारी समाजवादी, जिसे कि दोस्तों संक्षिप्त में शॉर्ट में इसे आरएसपी भी कहा जाता है, तो इसके संस्थापक कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 मार्च 1940 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी बंगाल में। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस समय तक दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी मजबूत हो गई थी। इस प्रकार उन लोगों का प्रभाव बढ़ गया था जो ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं थे, वे पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे और इसके लिए वे आंदोलन करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक नरमवादी नेता पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध पुनः चुनाव लड़े और विजयी हुए। परंतु दोस्तों उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब किस कारण से, किस लिए इसका स्थापना हुआ था। तो कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। परंतु इसका स्थापना कब हुआ था? 3 मई 1939 ईस्वी को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुकर उन्नाव में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। और इसके और भी सदस्य थे दोस्तों, जैसे कि देवव्रत विश्वास जो कि महासचिव थे, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो दोस्तों बनाया गया हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।